Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आरजे अनमोल की अनमोल कहानियाँ। आज की अनमोल कहानी में FTII पुणे। भाई देखिए, एक ऐसी जगह जो कोई भी फिल्मों में आने का सपना देख रहा है, सपना लेता है साथ में, और यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ से सीधा मुंबई। भाई सपनों को साकार भी तो करना है ना, तो बस फिर वहाँ बस ऐसा एक सपना लेकर पटनिया बिहार से एक लड़का शत्रुघ्न सिन्हा यानी हमारे बिहारी बाबू शत्रु जी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं और यहाँ एक्टिंग का हुनर सीखने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी बीच इंस्टीट्यूट में एक फंक्शन रखा गया है। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं, खास तौर पे हमारे बिहारी बाबू तो अलग लेवल पे एक्साइटमेंट। क्यों? अरे क्योंकि इस फंक्शन में सुपरस्टार धर्मेंद्र हमारे धर्म पाजी को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। धर्म जी जैसे इंस्टीट्यूट में दाखिल होते हैं, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं साहब। सबकी नजरें धर्म पाजी पे टिकी हुई हैं और हमारे शत्रु साहब के एक्साइटमेंट का तो क्या कहना। उन्होंने पहली बार किसी फिल्म स्टार को इतनी नजदीक से देखा है। धर्मेंद्र, वो गोरा रंग, गुड लुकिंग, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, पंजाबी मुंडा। अजी बिहारी बाबू की तो उनसे नजरें नहीं हट रही हैं। वो लगातार धर्म जी को घूरे आ रहे हैं। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है तो स्टूडेंट्स के लिए वो घड़ी आ जाती है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। क्या धर्म पाजी के साथ आप फोटो खिंचाएंगे? अच्छा, फोटो में भी बड़ी खींचतान रहती है कि भैया सेलिब्रिटी के पास आके कौन खड़ा होगा। शत्रु जी ने किसी तरह खींचतान के धर्म जी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो गए और इसी बीच उनके दिलो दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि किस तरह से धर्म पाजी से कोई टॉपिक छेड़ के बात कर ली जाए। और इसी उधेड़-बुन में जो पहला सवाल शत्रुघ्न सिन्हा के जहन में आया वो था ये। धर्म जी, आप अपने बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? और इस पे हमारे धर्म जी का जवाब क्या था? मैं बालों में तेल नहीं लगाता। अब इस जवाब के बाद शत्रु जी को लगा कि यार सवाल थोड़ा अंडररेटेड हो गया है, तो वो अपने सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाते हैं और एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आप संडे को रेस कोर्स जाते हैं क्या? इस सवाल के जवाब में धर्म जी शत्रु जी की ओर देखते हैं और बड़े करारे अंदाज में जवाब देते हैं कि नहीं। इस जवाब के बाद कोई अगला सवाल नहीं है हमारे शत्रु जी के पास। वक्त गुजरता है, शत्रु जी FTI से अपना कोर्स पूरा करके मायानगरी मुंबई पहुंचते हैं। अब यहाँ पे काम की तलाश है, स्टूडियोज के चक्कर काटे जा रहे हैं। इसी कोशिश में शत्रु साहब राजकमल स्टूडियो पहुंचते हैं और स्टूडियोज के गेट पे वो खड़े हुए हैं। और तभी गेट पे खड़ा जो गोरखा है वो चिल्लाकर शत्रु जी को दरवाजे से हटने के लिए कहता है। तोड़ के दरवाजा खोलता है। राजकमल स्टूडियोज में एक जीप की एंट्री होती है और जीप में खाकी रंग के कपड़े पहने हैं हमारे धर्मपाल जी। जीप स्टूडियो में चली जाती है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अब देखिए, ये दूसरी बार है जब शत्रुघ्न सिन्हा का आमना सामना हुआ धर्मपाल जी के साथ। पर ये तो एक फैन और सुपरस्टार की मुलाकात है, इसमें कुछ ज्यादा होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जनाब वक्त का पहिया घूमता है, शत्रु जी की किस्मत रंग लाती है और वो सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा बन जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी जर्नी रही उसमें उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज कमाई और वो है धर्म जी के साथ उनकी दोस्ती। जी भाई, जिसे अपना आइडल मानते हैं धर्म पाजी को, सिल्वर स्क्रीन पे देख देख के बड़े हुए, उन्हीं से दोस्ती हो जाना। लेकिन ये दोस्ती भी कोई आम दोस्ती नहीं है। इस दोस्ती में दोनों दिलों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है। बिहारी बाबू शत्रु जी अपने बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा नाइट करने जा रहे हैं। बिहारी जनता इस बात से तो बड़ी खुश है कि शत्रु जी आ रहे हैं, लेकिन खुशी डबल हो जाती है जब मालूम चलता है कि साथ में धर्मेंद्र भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्त, इसी बीच धर्म जी की जिंदगी में एक भूचाल आ जाता है। शो से बस कुछ ही दिन पहले धर्म जी की माता जी का देहांत हो जाता है। वेरी डिफिकल्ट टाइम। लेकिन इसके बावजूद धर्म जी इस शो पे अपने यार के लिए पहुंचते हैं। पर ये शत्रु जी की दोस्ती है, प्यार है कि धर्म जी के इस दर्द को भुलाने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ते। दर्द में डूबे हमारे धर्म पाजी अगले ही पल शत्रु जी के साथ कुछ हंसी मजाक करते नजर आते हैं। ऐसी दोस्ती है ये। कभी कोई दरार नहीं आई, लेकिन एक बार कुछ हो गया साहब। बताता हूँ क्या हुआ। धर्म पाजी खंडाला में शूट करने के लिए पहुंचे हैं, शत्रु जी मुंबई में। ऐसे में धर्म पाजी ने शत्रु जी को फोन लगाया। शत्रुघ्न सिन्हा फोन उठाते हैं, लेकिन आज टेलीफोन एक्सचेंज का मूड कुछ ठीक नहीं है। फोन लाइंस में बड़ी गड़बड़ी है, दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनने में मुश्किल हो रही है। धर्म जी बोल कुछ रहे हैं, शत्रु जी को समझ कुछ और आ रहा है। ये फोन की कॉल की जो गड़बड़ी है ये दोनों के बीच फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है और दोनों जोर जोर से चिल्ला कर बातें करनी शुरू कर देते हैं। धर्म पाजी के आसपास जो लोग हैं उन्हें लगता है कि यार दोनों दोस्तों के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है। पहली बार लोगों ने धर्म पाजी को शत्रु जी में चिल्लाते हुए सुना है। वो कहते हैं ना कि भैया फिल्म इंडस्ट्री में तो खास तौर पे बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी।
ये खबर शत्रु जी के घर पहुंची, और वो भी इस अंदाज में कि शत्रु जी और धर्मपा जी का कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। इस बात को सुनने के बाद कोई सबसे ज्यादा दुखी हुआ तो वो शत्रुघ्न सिन्हा की माँ। वो धर्मपा जी को अपने घर बुलाती हैं, बिठाती हैं और खाना खिलाती हैं, फिर पूछती हैं धर्म से, बेटा दोस्ती में तो ये सब होता रहता है, अगर शत्रु से कोई गलती हुई है तो उसकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। ये सुन के धर्म जी को एहसास होता है कि ये जो दोस्ती है ये परिवारों के लिए कितनी मायने रखती है। धर्म जी ने माता जी का हाथ पकड़ा और कहा, अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे, और यही इस दोस्ती का सच भी था। फिल्मों में भी एक साथ नजर आए, ब्लैकमेल हो, झील के उस पार, और फिर साल 1974 की फिल्म दोस्त, जिसमें ये दोनों रियल लाइफ फ्रेंड्स ऑन स्क्रीन दोस्ती निभाते हुए नजर आते हैं। अच्छा, इसी दोस्ती यारी के बीच में एक दफा कुछ ऐसा भी हुआ जहाँ पे शत्रु जी ने हमारे धर्मपा जी का नाम इस्तेमाल किया। क्यों? किसी को डराने के लिए अपने ही मैन धर्मेंद्र का नाम लिया। साल 1989, दोनों यार फिल्म शहजादे में एक साथ काम कर रहे हैं, शूट चल रही है। धर्म जी थोड़ा सा जल्दी पैकअप करने के मूड में है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर राज सिप्पी, उनके दिल में तो कुछ और ही चल रहा है। वो चाहते हैं कि धर्म जी थोड़ी देर और शूट करें, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अब हर कोई जानता है कि अगर इस सिचुएशन को हैंडल करना है तो एक ही तरीका है कि धर्म जी के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा के पास जाया जाए और उनसे कुछ कोशिश की जाए। राज सिप्पी यही करते हैं, वो सीधा शत्रुघ्न सिन्हा के पास पहुंचते हैं, धर्म जी को कुछ देर और रोकने की गुजारिश करते हैं। शत्रु जी, अगर धर्म जी थोड़ी देर और शूट कर लेते तो अच्छा होता। अगर आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे, देखिए ना। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अब शत्रुघ्न सिन्हा का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, हमारे धर्मपा जी उसके बड़े फैन हैं। शत्रु जी अपनी इसी आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, धर्म जी को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अरे ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर के कहने पर ही शत्रु जी धर्म जी को संभालते हैं। इस फिल्म के दौरान जब भी धर्मेंद्र किसी तरह का उनको डिप्रेशन होता है, वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे होते, बस एक ही इंसान काम आता है, वो है शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, ऐसा नहीं कि दोस्ती में सिर्फ सुकून शत्रुघ्न सिन्हा ही दे रहे हैं धर्मेंद्र को ना। शत्रु जी को भी जब जरूरत पड़ी तो अपने यार माचो मैन धर्मेंद्र की पावर और वो पर्सनैलिटी को इस्तेमाल किया। फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्राइक अनाउंस कर दी गई है। सभी लोगों को सख्त हिदायत है कि स्ट्राइक के दौरान कोई शूट नहीं करेगा, लेकिन हमारे बिहारी बाबू को कौन समझाए, वो तो ऐसे नजरअंदाज करते हैं और एक बंगाली फिल्म है उसकी शूटिंग में चले जाते हैं। कुछ खबरें छपती हैं, फिल्म कमेटी को इस बात की खबर लगती है कि शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा कुछ कर रहे हैं और वो अपना फैसला सुनाने उनके पास पहुंचते हैं। देखिए शत्रु जी, हमें पता चला है कि आपने स्ट्राइक के दौरान फिल्म की शूट की है, इसीलिए कमेटी का फैसला है कि आप पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। और इस पे शत्रुघ्न सिन्हा का जो जवाब आया कमेटी को, वो सुनिए। कोई बात नहीं, ले लो जुर्माना। धर्मेंद्र के पास मेरे पैसे रखे हैं, अगर हिम्मत है तो जाओ और ले लो उनसे। कौन जाएगा धर्म जी के पास पैसे लेने के लिए? गुस्सा आ गया अपने धर्म जी को तो फिर बस मामला वहीं खत्म। ये है द रियल लाइफ फ्रेंडशिप ऑफ धर्मेंद्र एंड शत्रुघ्न सिन्हा।